अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मलाई टिक्का बोटी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और लो बजट रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपको ये कैसे लगी है रेसिपी। इसको बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं इसको ये बता दूँ, इसमें मैं काजू या बादाम वगैरह का पेस्ट यूज़ नहीं करूँगी। ये उसके बगैर ही बहुत टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसको बना के देखें। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो लिया है वो मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1/2 kg। उसकी हमने इस तरह क्यूब में इसको कट कर लेना है। ठीक है, आप इसमें थाई पीस भी थोड़ा सा ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा, 3 टेबलस्पून इसमें टेट्रा पैक क्रीम जाएगी। मैंने मिल्क पैक यूज़ किया है ब्रांड, आप कोई भी ले सकते हैं। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस जाएगा, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून आप सॉल्ट ले लें या अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें जितना आपका मीट है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, और 8 से 10 हरी मिर्चें लेके मैंने इनका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें पानी बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब हम इसको सारे जो अज्जा हैं इनको डाल के हम मैरिनेट करेंगे। एक बोल में हम ये अपना बोनलेस चिकन डाल लेंगे। बोनलेस चिकन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 2 टीस्पून इसमें नींबू का रस जाएगा, और हाँ हाफ टी स्पून जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। काइंडली इससे ज़्यादा ना लीजिएगा, ठीक है, वरना इसमें इसका टेस्ट बिटर आता है। उसके बाद इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें दही डालेंगे, और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें टेट्रा पैक जो क्रीम है, मैंने मिल्क पैक लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, ऑलपर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे मिल्क पैक का ब्रांड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इसके फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इससे आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है जो भी आपको अवेलेबल हो। अब इसके साथ हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप इसका ज़रूर नमक मिर्च चेक करें कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको कम लग रहा है, तो आपने इसमें सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ही डालना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 4 घंटों के लिए कम से कम रख देंगे मैरिनेट करके। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसको सारी रात के लिए फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट डे आप इसको बनाएं, ये बहुत यमी और बहुत जूसी बनेंगे। इसके बाद मैंने शाशलिक स्टिक्स ली हैं। मैंने स्टिक्स स्मॉल साइज़ की ली हैं, इजीली सुपर मॉल से या किसी भी मॉल से स्टोर वगैरह पे अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। मैंने स्मॉल साइज़ की शाशलिक स्टिक्स लेके उस पर मैं 3 क्यूब्स चिकन के लगाऊंगी। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो नेक्स्ट डे दावत है या उसकी नेक्स्ट डे अगर आपने दावत रखी है तो आप इसको स्टिक्स के ऊपर लगा के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें बहुत जूसी बनेंगे, कोई इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपका टाइम ज़रूर बचेगा। नेक्स्ट डे आप सिर्फ इसको पैन के ऊपर आप लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, 1/2 kg में तकरीबन 7 से 8 जो हैं स्टिक्स रेडी हो जाती हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन लेके उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डाला है। मीडियम फ्लेम रखेंगे हम पहले, और उसमें हम अपनी स्टिक्स डाल के दोनों तरफ से कलर दे लेंगे। ठीक है, हमने इसको कहते हैं चिकन को लॉक करना, ताकि हमारा चिकन का जितना जूस है वो चिकन के अंदर रहे। इससे आपके इंशाल्लाह ताला बोटियाँ ड्राई नहीं बनेंगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब हम दोनों तरफ से कलर दे लेंगे, फिर हम इसको लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये रेडी हो जाती हैं। ये देखें, दोनों तरफ से मैंने इनको कलर दे लिया है। ये अब रेडी टू सर्व हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।